आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि कक्षा 10 गणित से लिए गए हैं। और आपको बताते हैं ये सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताएंगे भाई, जो कि इस बार के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन इस बार पूछे जाने वाले हैं, जो कि भाई 6 अंक का क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा इसे। आज के इस वीडियो में 3 सवाल बताएंगे, जो कि आपको पता है भाई कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड के एग्जाम में 6 अंक वाले 6 क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपको 3 करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना भाई, पहले एक बार सवाल को हम पढ़ते हैं। दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 64 है, अंतिम पद 64 है और योग जो है इनका 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो प्रथम पद दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं। ए बराबर कितना है 5 है। फिर अंतिम पद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम पद। क्या लिखेंगे हम? अंतिम पद। अंतिम पद यल, यल कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, क्योंकि 64 दिया है। फिर पदों का योग, योग को हम यसियन से दिखाते हैं। यसियन कितना है? 400 है। पदों की संख्या यानी कि पदों की संख्या यानी कि यन बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ में इस सार्वंतर डी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इन दोनों को हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दो फार्मूला यूज करेंगे। एक तो यसियन का फार्मूला यूज होगा और दूसरा जो है यल, यल का मतलब अंतिम पद का फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ पर जो है यसियन का हम फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यसियन बराबर, इसका फार्मूला होता है n/2। ब्रैकेट में अगर जैसे अंतिम पद दिया हो तो ये हो जाता है a प्लस का यल होगा। क्या होगा? a प्लस का यल हो जाएगा। तो यसियन कितना है? 400 है। यहाँ पर हम 400 करेंगे। यन, यन की जगह पर भाई यन तो हमें ज्ञात ही करना है, तो n/2 हो गया। a कितना है? तो a कितना है? 5 है, प्लस में यल, यल कितना है? यल यहाँ पर देख सकते हो 64 है। तो ऐसे तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हमारा 800 हो जाएगा, बराबर में यन। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई, जो ये हमारा यल दिया हुआ है, ये हमारा यल 54 रहेगा। 54 नहीं, ये हमारा 45 रहेगा। ये हमारा 45 रहेगा। आप लोग भाई सवाल में मिस्टेक है, देख लीजिएगा कि आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगी, आप उसमें देखिएगा। ये हमारा 45 रहेगा। कितना रहेगा? 45। आप बुक में भी देखिएगा एनसीईआरटी में, तो ये 45 यानी कि 45 है। 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये हो गया 800। 50 का पक्षांतर करेंगे बटे में इक्वल का यन, 0 से 0 कट गया, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 छंग 30, यानी कि यन बराबर कितना आ गया? 16। यन बराबर कितना आ गया है? 16 आ गया है। अब उसके बाद हमें अभी और भी निकालना है डी का मान। तो यहाँ पर यल बराबर a प्लस यन माइनस 1 डी कर देंगे। तो यल की जगह पर कितना हो जाएगा? 45 प्लस में नहीं, बराबर का ए की जगह पर कितना है? ए की जगह पर 5 है, और प्लस में यन, यन तो अभी निकाले ही हैं जो कि 16 आया है, -1 डी वैसे लिख लेंगे क्योंकि डी का मान निकालना है। तो ये हो गया 45 बराबर 5 प्लस में 16 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा 15 डी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना? 45। 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 होगा, यहाँ पर 15 डी बचा। इसको घटाएंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा, और यहाँ 15 डी। तो 40 15 का पक्षांतर करेंगे, 15 जो है बटे में आ जाएगा, बराबर डी। तो ये होगा 5 8 40, 5 यहीं का 15। तो डी बराबर कितना हो गया? 8/3। डी बराबर कितना हो जाएगा? 8/3। और लास्ट में लिखना होगा अतः पदों की संख्या। क्या लिखेंगे? अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या 16 तथा सार्वांतर 8/3 है या होगा। ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर दूसरी है, ये हमारी प्रायिकता की सवाल है भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस प्रकार से सवालें पूछी जाती हैं। दिया गया है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। देखिए लाल गेंद तो फिक्स है 5 है, लेकिन नीली गेंद हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर मान लेते हैं माना नीली गेंद की संख्या, माना नीली गेंद की संख्या यक्स है। कितना है? यक्स है। नीली गेंद की संख्या जो है कितना है? यक्स है। यहाँ पर देखिए 5 लाल गेंद है, तो यानी कि लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना है? 5 है। लाल गेंद की संख्या कितना है? 5 है। अच्छा, कुल कितनी गेंद हो गई? तो यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या यक्स प्लस 5, दोनों को जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 5 कुल गेंद हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बोला है? यदि हम थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंद
के निकालने की प्रायिकता, के निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद के निकालने की जो प्रायिकता है ये लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो यहां पर लिखेंगे लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता कि क्या है, दुगनी, दुगनी मतलब दो से गुणा, तो ये हो जाएगा इक्वल। ध्यान से सुनिएगा, देखिए जो प्रायिकता होता है नीचे कुल रहेगा, कुल गेंद, तो कुल गेंद कितनी है, यक्स प्लस 5 है। और नीली गेंद की बात किया गया तो नीली गेंद हम कितना माने हुई है, यक्स माने हुई है, तो यक्स ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर कुल गेंद कितनी है, यक्स प्लस 5 है। और लाल गेंद की बात किया तो लाल गेंद कितना है, 5 है। और इसी के मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में 2 रहेगा, तो ये इससे कट जाएगा, यक्स बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमसे क्या बोला है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या बराबर 10। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो अगली नंबर सवाल है भाई आपके सामने है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, जबकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है हमें, यहाँ पर माध्य निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आमों की संख्या दिया है, तो इसको हम लिखेंगे आमों की संख्या, या फिर यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख सकते हो, आमों की संख्या। तो ये सारणी के रूप में बनेगा भाई, जो कि यहाँ पर माध्य निकालना है, जो कि आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 50 से 52 दिया है। अगर यहाँ पर देखें तो ये दोनों आपस में मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो इसको मिलाने के लिए क्या काम करते हैं, जो 50 है हम इसको 49.5 कर देंगे, और जो ये 52 है ये 51 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं नहीं 51 करें, 52.5 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0.5 कम किए हैं। जब इधर हम 0.5 कम किए, ये 49.5 हो गया। इधर कम किए हैं तो इधर हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो 53 में से 0.5 कम करिए, तो ये हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। इसमें आपको 0.5 बढ़ाना होगा, तो 55 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें से 0.5 कम करेंगे, यानी कि आगे कम करना है और पीछे जो है 0.5 क्या करना है, बढ़ा देना है। तो इसमें भी कम करेंगे तो 58.5 हो गया, और ये हो जाएगा 61.5 हो जाएगा। तो ये हमारा 61.5 होगा कम करने पर, और ये हमारा 64.5 हो जाएगा। ये इसलिए किए हैं ताकि ये दोनों रेशियो आपस में, मतलब ये दोनों मिल रह जाए। ये मिल जा रहा है, अभी तक ये मिल नहीं रहा था। अब उसके बाद यहाँ से हमें निकालना पड़ता है यक्स। तो यक्स की लाइन क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यफ। क्या लिखेंगे, यफ। यफ का मतलब ये पेटियों की संख्या जो दिया है इसको बारंबारता यानी कि यफ बोलते हैं। तो ये यफ कितना है, 15 हो गया। फिर उसके बाद 110 ये सामने पढ़ना चाहिए, फिर 135 है, फिर उसके बाद 155 115 है, उसके बाद क्या है 25 है। इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से आप मतलब इस तरीके से बंद कर देंगे इसको। ये मतलब सारणी जो है अच्छे से आपको बना लेना है। तो ये हमारी सारणी बनकर भाई तैयार हो गई, इस ऐसे ही बनाना है। तो यफ हो गया। अब यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा भाई यफ गुणे यक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यफ गुणे यक्स निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा इसे, देखिए यहाँ पर हमें यक्स निकालना पड़ेगा। तो यक्स को कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, हम आधा करेंगे। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 मान लो 50 50 100 102, 102 का आधा 51 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे यानी कि 52.5 और 55.5, तो ये 0.527 1 8 6 5 5 10 108 आएगा। 108 का आधा करेंगे तो 54 हो जाएगा। वैसे ही इसको जोड़कर आधा करेंगे तो ये 57 होगा, और इसको जब जोड़कर हम आधा करेंगे तो भाई इसको जब जोड़ेंगे आधा करेंगे तो 60 आएगा, और ये जो आएगा ये कितना आएगा, 63 आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणा कराना है। यफ गुणे यक्स का मतलब है इसका हमें क्या कराना है, गुणा कराना है। तो 51 का अगर हम 15 में गुणा कराएं तो भाई 51 गुणे 15 हो जाएगा 675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा। 11 54 का मतलब 54 और 110 का गुणा कराएंगे तो 54 गुणे अगर हम 110 करते हैं तो 54 गुणे 110 जो है 5940 हो जाएगा। और 57 का 135 में करेंगे, 57 गुणे 135 अगर हम करेंगे तो 57 गुणे 135 कितना हो जाएगा, 7695 हो गया। अब उसके बाद क्या है, 60 गुणे क्या है, 60 गुणे 115, जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6900, ये आएगा। और बाकी 63 और 25 का अगर गुणा करें, 63 गुणे 25 तो 25 3 75 की 5 हासिल आए 7, 25 छक्का 150 157 आएगा, यानी कि 1575 आएगा। अब हमें क्या करना है, यफ वाले को जोड़ना रहता है और यफ यक्स वाले को हमें जोड़ना रहता है। देखिए
कितना है 765 है, तो 765 में हमें जोड़ना है 5,940 और 5,940 में हमें जोड़ना है 7,695 और 7,695 में हम जोड़ेंगे 6,900। 6,900 में कितना जोड़ना है, इसमें हमें जोड़ना है 1,575। तो ये जो आएगा ये हमारा 22,875 आ जाएगा। कितना आएगा, 22,875 आएगा। यहाँ पर देखिए 15 में अगर हम 11 को जोड़ें तो 15 में 110 है, 15 में अगर हम 110 को जोड़ेंगे तो 125 आएगा। 125 में हम 135 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 260 हो जाएगा। 260 में अगर हम 15 को जोड़ें, 260 में अगर हम 15 को जोड़ें तो भाई नहीं 15 करें, 115 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 375 आएगा और 375 में अगर हम 25 को जोड़ें तो ये हमारा हो जाएगा 400। हमें निकालना क्या है, हमें माध्य निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 22,875 और पूरे के बटे में सिग्मा एफ कितना है 400 है। तो इसमें 4 से भाग देना बस। ये जो 2 जीरो है ये हटकर इसमें क्या लग जाएगा भाई 8, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। 2 जीरो से 2 अंक बाद पॉइंट लग गया। अब 4 से भाग दो तो 4 पंचे 20, 2 आएगा 4 सत्ते 28। यहाँ देखो, देखिए ये देखो, तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 हो गया। पॉइंट बढ़ा, 4 इकन्नम 4, 3 बचा, 4 8 32 यानी कि 51.8। फिर उसके बाद 32, 3 4 सत्ते 28 मतलब 7, तो ये हो जाएगा 57.19। ये जो है एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में बताए गए ये तीनों सवाल भाई आपके समझ में आई होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ये तीनों सवाल काफ़ी आसान थे और आपको भाई शुरू में ही दिखाए थे। ये सवाल जो है एग्जाम में पूरे 6 अंक की पूछी जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं भाई सेम यही सवाल है जो कि 6 अंक का पूछा है। और जितनी भी सवाल है भाई 6 अंक का है, थंबनेल पर लिखा रहता है कि ऑलरेडी उसके अंदर कितनी सवालें हैं और कितने अंक वाली सवालें हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और सभी वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं।